अस्सलाम वालेकुम। 2 हफ़्ते पहले हमने सीबीए फंड के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफ़िसर को ओरिएंटेशन दी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर एक बीपीएस 12 ऑफ़िसर 25 साल की उम्र में सर्विस जॉइन करे और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाए, यानी सुपरन्यूएशन पर रिटायर हो जाए, तो रिटायरमेंट के वक्त उसका सीबीए फंड कितना बन सकेगा। हमने ये केस स्टडी बीपीएस 12 ऑफ़िसर के लिए की थी और नतीजतन 2,59,02,215 रुपये का फ़ंड बना लिया था। बहरहाल अक्सर अफसरान का यही सवाल था कि इस बात की ज़मानत कौन देगा कि फ़ंड बनने में सिर्फ मुनाफा ही होगा और ये खसारे में नहीं जाएगा। तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात है कि फ़ंड जब बनेगा तो उसमें नुकसान नहीं होगा और ये मुनाफा होगा, तभी ये फ़ंड बन सकता है। तो उसके बारे में कुछ हक़ाइक़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ वो ये आपसे एक्चुअल फिगर्स डेटा मैंने लिया हुआ है। आपको पता है बीपीएस का जो सिस्टम 2005 से चला रहा है, तो उसमें ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिनके साथ हमने भी गवर्नमेंट ऑफ ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस है इस पेंशन स्कीम में जो फंड चल रहा है उसके ऊपर इनकी परफॉर्मेंस है। तो एक्चुअल फिगर्स है आप देख ले, फिर आप खुद डिसाइड कर ले कि मुनाफा हो सकता है कि नहीं। तो जो फंड बनेगा केपीसीपी एम्प्लॉइज़ के लिए वो 4 सब फंड पे डिवाइड होगा। मनी मार्केट, डेट्स, इक्विटी सब फंड और एक होगा इंडेक्स सब फंड। तो आप मनी मार्केट को देखें तो ये 2008 से 2022 तक बीपीएस में एक्चुअल रिकॉर्ड है, ये परफॉर्मेंस है, एक्चुअल डाटा है ये। तो ये देखें, ये अटलस का देखें, कोई भी नेगेटिव फिगर नहीं है इसमें। यानी 2008 में इसने 7.28% मुनाफा कमाया है, फिर 9.91, फिर 9.51, फिर 10.80। इस तरह आप किसी कंपनी का भी देख लिए माँ सिवाय एक जेस का, जो कि 2010 में मनी मार्केट में ये नेगेटिव में चला गया। बाकी आप किसी का भी देख ले, ये 11 कंपनियों में आप कन्वेंशनल मनी मार्केट में लास्ट 15 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी एक साल इस तरह नहीं आया जो इन कंपनियों ने नुकसान किया हो मनी मार्केट में। ये बिल्कुल सेफ फंड होता है, इसमें नुकसान बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद अगर आप डेट्स को देखें, ये थोड़ा रिस्की होता है। तो डेट्स में भी आप ये देखें तो अटलस ने लास्ट 15 ईयर में एक साल में भी नुकसान नहीं किया है, एबीएल ने भी नहीं किया है, अल्फला ने भी नहीं किया है। अच्छा, इनमें एबीएल का हम देखें तो 2015 से शुरू है, यूपीएस में 2015 में एन हो चुका हुआ होगा, तो इनका डेटा 2015 से है। इस तरह अल्फला जो है वो 2017 से। आप किसी का भी देख ले, फैसल और अल हबीब जो है ना, लास्ट 2022 से शुरू हुई है लास्ट ईयर में। आप एचबीएल का देख ले, जेएस का देख ले, एमसीबी ने एक साल 2008 में, जिस वक्त ये हाउसिंग क्राइसिस थी अमेरिका में, पूरी दुनिया में एक रिसेशन चल रहा था, तो उसमें उन्होंने डेट्स में भी एक नुकसान उन्हें 2008 में मुनाफा नहीं कमाया है, -1% नुकसान में चले गए हैं। लेकिन फिर आप देख रहे किसी भी ईयर में वो नुकसान में नहीं गए हैं। आप इन बी का देखे, नाइटी का, किसी भी साल डेट्स और मनी मार्केट में आपको एक्सेप्शनल केसेस में ये नुकसान नज़र आ जाएगा, बाकी मुनाफा ही करता है। आप देखें तो इक्विटी में होता है, इक्विटी में कभी बहुत बड़ी जंप्स आते हैं, कभी आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। जैसे कि आप 2008-9 को देख लें, 2008-9 में अमेरिका में रिसेशन चल रहा था, हाउसिंग क्राइसिस थी, जिसकी वजह से सारी दुनिया में उसका वो इफ़ेक्ट पड़ा था और इसकी वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन फैल गई थी। तो 8-9 में आप किसी भी कंपनी का उठा कर देखें तो वो नेगेटिव में है उनके परफॉर्मेंस इक्विटी में। तो आप 2018-19 का देख ले तो अगेन वही कोविड का जो चल रहा, तो पूरी दुनिया में उसकी वो चल रहे थे असर, तो उसमें भी नेगेटिव में है। लेकिन ये इसमें ब्यूटी ये है कि सपोज़ करें आप कोविड 18-19 चल रहा है और मुझे पता चल गया मेरे फंड मैनेजर को कि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं अपना सारा के सारा शिफ्ट कर दूँ मनी मार्केट, जो कि सेफ साइड है, और डेट्स में, तो आप कभी भी नुकसान नहीं करोगे। तो इक्विटी में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आप नुकसान भी कर जाए, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर सपोज 2007-8 में अगर रिसेशन शुरू हो गया, तो रिसेशन तो इस तरह नहीं होता कि 1-2-3 महीने तक चलेगा, तो उसके तो असरात होते हैं। तो फिर आप शिफ्ट हो जाए, अपने फंड मैनेजर को कहे कि, और वो आपको मशवरा भी देते हैं कि मुझे सेफ साइड पर शिफ्ट करें। जैसे कि आज कल चल रहा है, मार्केट बिल्कुल डाउन है, इक्विटी साइड डाउन है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मनी मार्केट डेट्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इक्विटी को इतनी ज़्यादा टच नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपके जो मुनाफा है वो गारंटेड है और
ये जो फ़ंड बना है ये तो कम है, इससे भी आप मतलब ये स्मार्ट एलोकेशन है, स्कीम एलोकेशन है और स्मार्ट टेक्निक है। अगर ये आप अप्लाई करते चले जाए और थोड़ा अपने आप को अपडेट रखें, जो कि हम आपको अपडेट करेंगे थ्रू पोर्टल, थ्रू KPCP फंड जो चैनल बना हुआ है इसके थ्रू हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपके फंड मैनेजर जो है उनसे भी इनपुट लेंगे और ये अपडेट होता चला जाएगा। जस्ट आपको अपने आप को जस्ट अपडेट रखना है और फिर आप देख लिया आपका कितना फंड बन सकता है। थैंक यू।